कल हमारी यहाँ एक बैठक थी 7 जिलों की। इसमें मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मंडल पालक भी बुलाए थे। आने वाले कल में ऐसी 5 जिलों की बैठक रोहतक में है। 30 तारीख को 5 जिलों की बैठक गुड़गांव में है और 31 तारीख को 5 जिलों की बैठक हिसार में है। और इन बैठकों के माध्यम से हम तय कर रहे हैं कि पंचायती राज चुनाव को लेकर और अपने संगठनात्मक विस्तार को लेकर और लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इन 3 मुद्दों को लेकर 4000 बैठकें वो सितंबर के पहले सप्ताह में 8 सितंबर तक करने वाले हैं। हमारे 4000 शक्ति केंद्र प्रमुख हैं। हर 5 बूथ पर एक शक्ति केंद्र का हेड है, उसका सहयोगी है। उसके नीचे ग्राम प्रमुख और सह ग्राम प्रमुख हैं, उसके नीचे त्रिदेव हैं। इन सब लोगों को उस बैठक में आहूत किया जाएगा, बुलाया जाएगा। और उसी शक्ति केंद्र में अगर कुछ बड़े नेता रहते हैं वो भी उस बैठक में रहेंगे। क्योंकि हर बड़े नेता का कहीं ना कहीं गांव होता है, वार्ड होता है, किसी न किसी जगह से आता है, तो वो सब भी इन 4000 बैठकों का हिस्सा बनेंगे। और एक बड़ी एक्सरसाइज सितंबर के प्रथम सप्ताह में हम करने वाले हैं। 1 लाख लोग इन बैठकों में सहभागी होंगे। औसत रूप से 25 लोगों की लिस्ट बन रही है। जो कैडर है वही बुलाया गया है, कैडर की मीटिंग है, जनसभा नहीं है, कार्यकर्ता बैठक है। और 1 लाख कार्यकर्ता इन मीटिंगों में सहभागी होंगे, जिनको वहाँ टास्क दिया जाएगा पंचायती राज चुनाव, संगठनात्मक विस्तार, पन्ना प्रमुख तक। और उसके साथ साथ अपने अपने इलाके में लाभार्थी कौन हैं और कौन ऐसे हैं जिनको लाभार्थ मिलना चाहिए था, मिला नहीं है, इनको मिला है। ऐसा सारा अध्ययन करने का दायित्व इन मीटिंगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक संरचना को सौंप रहे हैं कि आने वाले सितंबर के पहले सप्ताह में इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। इसके साथ ही हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 2 और 3 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हरियाणा प्रवास है, हरियाणा दौरा है। 2 सितंबर को उनका दौरा अंबाला से शुरू होगा। अंबाला पहुंचकर वो अंबाला में एक मंडल की बैठक लेंगे। हमारे 307 मंडल हैं, वो देखेंगे, जांचेंगे कि एक मंडल का काम कैसे चलता है। बुलाना मंडल की बैठक हमने उसके लिए रखी है, अंबाला शहर विधानसभा की, जहां उनके पहुंचने पर अंबाला छावनी के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। तो अंबाला शहर के केवल एक मंडल की बैठक वो स्वयं लेंगे। उसके बाद कैथल में वो एक लोकसभा स्तर की जनसभा को संबोधित करेंगे, कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनसभा को संबोधित करेंगे। उस जनसभा के संबोधन के बाद वो पंचकुला पहुंचेंगे और पंचकुला में हमारे हर ज़िले में एक छोटी टोली होती है 5-6 कार्यकर्ताओं की, जिसमें वहाँ के सांसद होते हैं, वहाँ के विधायक होते हैं, वहाँ से मंत्री हैं तो वो होते हैं, कुछ चेयरमैन हैं तो वो होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, जिला प्रभारी होते हैं। ऐसे 5 से 7 नेताओं की एक छोटी टोली हमारी हर ज़िले में होती है। सभी ज़िलों की छोटी टोली की सामूहिक बैठक, 144 लोग इसमें होते हैं। हरियाणा का टॉप ब्रास इसको कह सकते हो। सब बड़े नेता सामूहिक रूप से पंचकुला में इनकी बैठक वो लेंगे। इस बैठक में उनका मार्गदर्शन मिलेगा। उसके बाद पंचकुला में ही हमारा जो कोर ग्रुप है, ये सभी जिलों की छोटी टोलियों के लोग हैं। हाँ, सामूहिक बैठक।
5-5, 7-7 अपने हर जगह से आएंगे तो 144 लोग इसमें हैं। उसके बाद शाम को कोर ग्रुप की बैठक होगी पंचकुला में ही, और कोर ग्रुप की बैठक के पश्चात वो केवल एक बूथ की बैठक लेंगे। जैसे एक मंडल की बैठक उन्होंने ली थी, बूथ पर हमारा काम कैसे चलता है, इसलिए एक बूथ की बैठक उनकी जो है वो आयोजित की जा रही है। अगले दिन सुबह का समय उनका यहाँ जो हमारे गठबंधन और बीजेपी के दोनों के नेताओं के साथ मिलने का है। हरियाणा निवास में मिलेंगे। जेजेपी बीजेपी नेताओं से हरियाणा निवास में मुलाकात करेंगे, ऊपर के नेताओं से। उसके बाद जहां मैं प्रेस कर रहा हूं, इसी कार्यालय पर वो हरियाणा के मंत्रिमंडल की बैठक को एड्रेस करेंगे। उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यही प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अध्यक्ष जी की रख रहे हैं। अभी हमारे शेड्यूल में है, सहमति मिलती है तो उनकी इसी परिसर में वो प्रेस से वार्तालाप करेंगे, और उसके बाद उनका यहाँ का प्रवास प्रेस के साथ संपन्न हो जाएगा। फिर चंडीगढ़ के कुछ कार्यक्रम हैं। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा हो रहा है, जिसमें एक बूथ, एक मंडल, एक जनसभा, कोर ग्रुप, हर जिले की छोटी टोली की एक सामूहिक बैठक, गठबंधन के नेताओं से मुलाकात, मंत्रिमंडल के लोगों के साथ बैठक, ये सब उनके कार्यक्रम होने वाले हैं। मुझे ये विषय आपसे साझा करना था। जनसभा कैथल में होगी, कुरुक्षेत्र लोकसभा की होगी, जिसमें कुरुक्षेत्र जिला, कैथल जिला और यमुनानगर की इंद्री विधानसभा जिसमें आती है, 9 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को हमने वहाँ बुलाया है। एक मंडल बैठक जो अम्बाला शहर की बुलाना मंडल है, ग्रामीण मंडल है, उसकी वो बैठक करेंगे। एक बूथ की बैठक जो है वो पंचकुला विधानसभा की एक बूथ की, सिंगल बूथ की बैठक करेंगे। और इस सारे मौके पर वो कुछ और जनसभा में या बाकी के समय में हरियाणा की जो अन्य अन्य क्षेत्रों के महत्वपूर्ण लोग हैं, गायक हैं, खिलाड़ी हैं, तो उनके भी मिलने का उनका जो है समय हम तय कर रहे हैं। तो कुछ लोग शायद जनसभा में मिलने के लिए वहाँ पहुँचेंगे, कुछ यहाँ समय जो उनका मिल पाएगा उसमें जो है मुलाकात करेंगे। तो ये 2 सूचनाएं मुझे आपसे साझा करनी थी। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री जी वर्चुअली खरखोदा में मारुति का जो बड़ा प्लांट लगने वाला है उसके निमित्त जो है उनका कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मुझे भी उसमें पहुंचना है, इसलिए आपसे क्षमा चाहते हुए तुरंत मुझे निकलना होगा। धन्यवाद। इन सारे कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जी, मैं, प्रभारी संगठन मंत्री, सब प्रमुख लोग साथ रहेंगे। ये जो कार्यक्रम तय हुए हैं सर, ये कहा जाए कि बीजेपी पूरी तरह से 2024 के मोड में काम कर रही है हरियाणा या अन्य राज्यों में। नड्डा जी की जो यहाँ की बीजेपी हरियाणा की, उसको किस संदर्भ में देख रहे हैं सर? ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्रियों के अखिल भारतीय ऐसे प्रवास होते हैं, और उनके अखिल भारतीय प्रवास का ही एक हिस्सा है। उन्होंने हर राज्य में इस तरह से 2 दिन, बड़ा राज्य है तो 3 दिन के लिए जाना, उनके प्रवास का कार्यक्रम रहता है। और ये हरियाणा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनका जो एक नैमित्तिक प्रवास है वो प्रवास हो रहा है। 4000 बैठकें 22 सितंबर के पहले हफ्ते तक करने वाले हैं। केंद्र में क्या पंचायती चुनाव रहने वाला है? मैंने उसके विषय बताए। पंचायत चुनाव, संगठनात्मक विस्तार को पन्ना प्रमुख तक ले जाना, और लाभार्थी की 2 कैटेगरी, जिनको लाभ मिला है, जिनको नहीं मिला है, जो योग्य हैं, ऐसे सबका अध्ययन करना, जिसके कारण से जो जिनको मिलना चाहिए, जिन तक नहीं पहुंचा है, उन तक कैसे उसका माध्यम संगठन बने। सेवा ही संगठन है, क्योंकि हम इसी ध्येय को लेकर आगे बढ़ते हैं। युद्ध स्तर पर बीजेपी की तैयारी को देखकर कहा जा सकता है कि सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? ये निर्णय करने का काम चुनाव समिति का है। जब चुनाव अनाउंस हो जाएगा तो इलेक्शन कमेटी की बैठक करेंगे। उस कमेटी की बैठक के बाद मैं आपको संसूचित करूँगा।
उनकी बेटी ने सीबीआई जांच की मांग की है, क्या लगता है, हालांकि आश्वासन मिला है? देखिए, हम सब उनके साथ हैं, सरकार, संगठन, वहाँ के भी संगठन से भी मैंने बातें की हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री जी से बातें की हैं। परिवार की जैसी अपेक्षा और इच्छाएं हम उनके साथ हैं। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।